उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का क्या बीजेपी में विलय हो सकता है? क्योंकि ऐसा जो है हर बार की तरह इस बार भी अब चर्चा तेज़ होने लगी है कि जिस तरह से दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री बनाए गए, किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और जिस तरह से तय हुआ था कि मंगल पांडे का जो सीट है, एमएलसी का जो सीट है, अब वो विधानसभा का सदस्य हो गए हैं, तो ऐसे में उस सीट पर दीपक प्रकाश को भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नॉमिनेशन हुआ, बीजेपी ने किसी और उम्मीदवार को उतार दिया। तो इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी में विलय हो सकती है? विशेष बातचीत करेंगे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि आरएलएम से एससी/एसटी प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक राम जी हैं। पार्टी का विलय हो रहा है सर। देखिए, आप लोग बिना हाथ पैर करके ऐसा ही जो है से कि आप लोग न्यूज़ चलवाते रहते हैं, आपका मीडिया भाई लोग चलाते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ के लिए धन्यवाद देंगे कि हमारे पार्टी को आप लोग को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया बंधु खुद जो है से कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का न्यूज़, उनका पार्टी का न्यूज़ को इसी तरह से मीडिया में चलाते रहते हैं। देखिए, इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले जब देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा जब जाना था, जब उम्मीदवार बने थे, तो आप लोगों ने चलाया था कि पाँचवा पाँचवा कैंडिडेट होंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, पार्टी का मर्ज कराया जाएगा, जो बहुत सारा मीडिया लोग चलाया, जो कि आपको हकीकत पता चला कि हकीकत में क्या था, कि वहाँ पोजीशन था और वो जीत कर करके सब कुछ करके उस सदन में गए। तो एक बात जान लीजिए कि जब जब कुछ अच्छा होना होता है तो इस तरह के मीडिया के लोग कुछ न कुछ अनाप शनाप चलाते हैं, जहाँ की कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है। अब एक तरह की बात अभी आप जो कह रहे हैं कि विधान पार्षद बनना था उनको मंत्रिमंडल में, हम ये पूछना चाहते हैं, मीडिया के बंधुओं से पूछना चाहते हैं, क्या ये विस्तार हो चुका है पार्टी का क्या? अभी जान लीजिए कि अभी 9-10 अभी और एमएलसी बनने वाले हैं, अभी बनने वाले हैं। सीटें खाली हो रही हैं। सीटें खाली होना है, तो ये निश्चित रूप के हम एनडीए का पार्ट है, एनडीए में हिस्सेदारी हमें मिली है और मिलेगी भी, तो समय पर होगा ना। आपके जो मीडिया लोग इस तरह से चला रहे हैं कि नहीं मिला, ऐसा कहाँ बोला, कहाँ एनडीए की कोई पार्टी के लोग बोल रहे हैं या कोई बीजेपी के नेता को ऐसा बोल रहे हैं? ये कयास खुद लगा रहे हैं। हम तो देख करके कभी कभी हंसते मुस्कुराते हैं कि 10 चैनल को ले लिया जाए, 10 चैनल में 6 चैनल कुछ चला रहा है कि नहीं आने वाला दिन में हिस्सेदारी मिलेगी, वो दीपक जी फिर बनेंगे, और कुछ चैनल चला रहा है कि नहीं अब विलय करने की, तो विलय की कहाँ से बात आ गई भाई? विलय की तो कोई बात है नहीं। हमारा पार्टी देखिए पूरे संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार में पंचायत लेवल से करके राष्ट्रीय लेवल तक का चुनाव होने जा रहा है, सारा पार्टी उसी में हम लोग लगा हुआ है। समय आने दीजिए, समय पर सब कुछ मिलेगा। हमारे हमारे पूर्व मंत्री दीपक प्रकाश जी एमएलसी भी बनेंगे और बता दूं कि वो मंत्री भी बनेंगे, लेकिन समय आने पर ना। लेकिन कहा जा रहा है कि अब तो सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा समाज से हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं न कहीं कुशवाहा का नेतृत्व करते हुए पार्टी इनका है। तो अब इनको ज़्यादा तवज्जो क्यों देगी? देखिए, सम्राट चौधरी जब आगे हो ही गए। बिहार के हमारे सबसे अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उनको मैं पार्टी की तरफ से अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। एक बात जान लीजिए, वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। हमारा पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, अलग पार्टी है जो गठबंधन का पार्ट है, इस बात को समझिए। तो हमारा हिस्सेदारी, हमारा जो हम लोग का जो हिस्सेदारी मिलता है वो एनडीए के गठबंधन के दल के मदद से मिलेगा ना। ठीक है, बने, अच्छी बात है, लेकिन नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एक जैसे कि एक समाज के नेता के साथ साथ सर्वमान्य नेता है, जो सभी जाति सभी धर्म को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। तो इस तरह का कयास लगाना, इस तरह की बातें करना, हमें लग रहा है कि कहते हैं कि बिन लगन के बरसात और ढोल बजाने वाली बात है। इस तरह से कहीं कोई सत्यता नहीं है। सम्राट चौधरी को जब बीजेपी आगे कर ही दी है, तो अब उपेंद्र कुशवाहा को क्यों आगे करेंगे? नहीं नहीं, आप लोग देखते हैं, आप लोग का देखने का तरीका ही अलग चीज है। अभी जो बता रहे हैं ना कि अभी तो रिसेंटली बता रहे थे कि अभी जो ये चुनाव हुआ अभी लोकसभा राज्यसभा का, तो यही बात हो रही थी ना कि इनको क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि कितना सम्मान पूर्वक प्रधानमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान पूर्वक जैसे कि बना करके दिल्ली भेजने का काम किया। तो ये सब कयास मीडिया के बंधु लगाते हैं, आप लोग लगाते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि गठबंधन में हम लोग सब एक हैं और हिस्सेदारी सबको मिलने जा रही है। दीपक प्रकाश जी भी मंत्री बनेंगे आने वाला समय में, और वो 6 साल के लिए सदन में जाएंगे भी। यहाँ से कहीं कोई इफर्ट की बात नहीं है। पार्टी मजबूती के साथ चल रही है, पार्टी मजबूती के साथ आगे चलते रहेंगे। विलय की बात करना कहीं भी जैसे कि बिना हाथ पैर वाला ये सब्जेक्ट है, ये कहीं से इसमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं है, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अपना नेतृत्व खुद करेंगे। निश्चित रूप से कर रहे हैं और करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे, करते रहेंगे।
कहीं नहीं है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा कहीं कोई पार्टी में विलय नहीं होने जा रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अकेले पार्टी चल रहा है, गठबंधन में हम लोग हैं और ये जो कर रहा है सीट बंटवारा में हमारा हिस्सेदारी है, हमारा हिस्सेदारी समय पर मिलेगा, आप लोग भी देखेंगे। मंत्री में भी फेरबदल होंगे या दीपक प्रकाश? देखिए ये एनडीए का पार्टी बड़ी नेता तय करते हैं कि क्या मिलेगा, लेकिन निश्चित है कि हमारा अभी देखिए कुछ मीडिया वाले चला रहे थे कि ये जैसे कि हम पार्टी को हिस्सेदारी मिलनी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की हिस्सेदारी मिलनी है, तो जब हिस्सेदारी जब बट जाएगी तब कोई क्वेश्चन अगर मीडिया वाला इरेज करते हैं तो क्वेश्चन बनता है। अभी तो कुछ हुआ नहीं, शुरुआत हुआ है, अभी निश्चित रूप से शुरुआत हुआ है। तो आने वाला समय में देखिएगा दीपक प्रकाश जी हमारे जैसे कि सदन में भी जाएंगे और मंत्री भी बनेंगे, इसमें कहीं से इफवट नहीं है। समझ लीजिए कि बिना हाथ पैर का न्यूज वाला चला रहे हैं, लेकिन अफवाह है कि विलय अफवाह चला रहे हैं लोग। शुभचिंतक तो ढेर लोग हैं ना, हमारा पार्टी के हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा के शुभचिंतक तो ढेर लोग हैं ना, इसीलिए किसी बात के लिए जोर शोर से इस तरह से चलाते हैं, लेकिन कहीं इसमें कोई दम नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी यानी कि आरएलएम के प्रकोष्ठ SC/ST के प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशोक राम जी थे। साफ तौर पर इन्होंने बताया जिस तरह से खबरें चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का विलय बीजेपी में होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिना हाथ पैर की जो है खबरें चलाई जा रही है। तो इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।